रम्योणजिनवीरम् अनन्तवर्णादिदंसनसहावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली मणिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कौन नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी आत्म वस्तु को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंतर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री
नियम सारजी है, इसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह ग्रंथ के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 208 नंबर का कलश का स्वाध्याय यहाँ करेंगे। यहाँ इसका पाठ करते हैं। भवोत्पादक वेद कथन से बस हो, अब बस हो रे, अहो अखंडानंद आत्मा न समूह अविषय, इसीलिए यह आत्म द्वैत अद्वैत विकल्पों से है दूर, अल्प काल में भव वैचय के लिए उसे मैं नमन करूं। पदम प्रबंधारी देव मुनिराज यहाँ बड़ी सुंदर बात यहाँ समझाते हैं कि हमारी आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, वे सब हमारे संसार के कारण हैं, भव के उत्पादक हैं। भव उत्पादक भेद कथन से बस हो, अब बस हो। अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे हमारे संसार के कारण हैं, वे हमारे जन्म मरण के कारण है। इसीलिए उन विकल्पों से हमें अपनी दृष्टि हटाकर अंदर में जो अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, अखंड ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का चिंतन करके विचार करके शरीर रागादिक जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका लक्ष्य छोड़ के अंदर में मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की स्वीकृति करके उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे संसार के अभाव का कारण कहा है। चलिए बैठ। उसकी चर्चा यहाँ अपन ने कलश के माध्यम से और पूज्य गुरुदेव श्री इसी कलश का यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं, उसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। कारण काल बढ़िया शांति सुनो, स्वाध्याय अपने लिए करते बैठ होता। देखिएगा, निकाल लीजिएगा पेज नंबर कारण कार का 137वें नंबर का पेज है। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से बस हो। इसका पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा कर रहे हैं, उसको अपन समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, भव के करने वाले ऐसे इन विकल्पों के कथनों से बस हो। यानी हमारी आत्मा में जो समस्त प्रकार के रागादिक परिणाम
जो उत्पन्न होते हैं वे हमारे संसार के कारण हैं। उसका एक जीता जागता उदाहरण या पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं, उसको अपन समझ लेते हैं। कहते हैं पाली ताना में 5 पांडव ध्यान में थे। भावलिंगी संत थे ना, 5 पांडव महायोद्धा, जिसमें भीम, अर्जुन, धर्मराज, सहदेव और नकुल। 5 ध्यान में सुना कि नेमिनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं, ऐसा सुना और दर्शन करने जाते थे। सुना कि भगवान मोक्ष पधारे, इसीलिए ऊपर चढ़ गए। शत्रुंजय ध्यान में, आनंद में, अंदर मस्त। उसमें दुर्योधन का भानेज ने आकर लोहे के धड़कते गहने बनाए। आवे धड़कते गहने हाथ में पहनाए, पैर में पहनाए, सिर पर मुकुट पहनाया। लो, यह तुम्हारे राज्य चाहिए था हमारे दुर्योधन के सामने। समझ लिया? लो, यह राज। समझ लिया? उन 5 पांडवों के गले में, सिर में, हाथ में और पैर में लोहे के धड़कते गहने पहनाए। सहदेव और नकुल 2 भाइयों को जरा विकल्प आया। भावलिंगी संत मुनिराजों की बात कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हुए थे। और दुर्योधन का भानेज ने आके वहाँ जो है द्वेष बुद्धि से उनको जो है ये है आभूषण, जलते हुए आभूषणों का उन्होंने उसको पहनाए और कहा तुम्हें राज्य चाहिए था, ये लो राज्य। ये तो ध्यान में बैठे हुए थे 5 पांडव मुनिराज। तो उनमें से 2 पांडवों को, है ना, किनको? नकुल और सहदेव को। ये भाई हैं और स्वयं को भी धड़कते लोहे के गहने पहनाए हैं। भाई को कैसी होगा इतना एक शुभ विकल्प आया। इनको नकुल और सहदेव को, और आयुष बन गया। उसी समय जो है उनकी आयु, उस समय विकल्प की उत्पत्ति हुई उन 3 राजों के प्रति, भाइयों के प्रति। और उसी समय उन्हें जो है क्या हो गया, आयु कर्म बन गया। विकल्प की उत्पत्ति और उस समय आयु कर्म का बना। और वे सर्वार्थ सिद्धि के भाव में गए। कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि के भाव में गए। 33 सागर का आयुष बन गया। देखो, एक राग का विकल्प आया, नहीं, वो भी अपने साधर्मी भाई के प्रति, मुनिराज के प्रति। और 33 सागर का जो है आयुष उन्होंने बन गई। विकल्प में तो भव है। किसमें? विकल्प में तो भव है। 3 हो वहाँ मोक्ष पधारे। और 3 जो है उन्हें बिल्कुल भी विकल्प नहीं आया। वे तो निरंतर अपने आप को शरीर रागादिक से भिन्न, जो अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि निर्विकल्प स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेकर वे 3 मुनिराज तो जो है मोक्ष को पधार गए। उनकी तो मुक्ति हो गई। और 2 को आया विकल्प है, और उसी विकल्प के साथ में उनको जो है 33 सागर का जो है बंद पड़ गया और वे सर्वार्थ सिद्धि में जाके उत्पन्न हुए। ये अपने आप इसका जो है सारी कहानी सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है पद्म पुराण में। 33 सागर का आयुष बन गया। विकल्प में तो भव है। 3 हो वहाँ मोक्ष पधारे। धर्मराजा भीम और अर्जुन ने ये तो ध्यान में, आनंद में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पधारे।
दो जनों को, छोटे भाइयों को ऐसा विकल्प आया, स्वयं को लोहे के पहनाए थे, परंतु बड़े भाई हैं, उन्हें ऐसी अग्नि में कैसे होता होगा, है? ऐसा उनको विकल्प आया। आप भी तो ध्यान में आनंद में थे, यह परिचय है या नहीं इसकी भी खबर नहीं थी तीनों भाइयों को। बिल्कुल भी विकल्प नहीं था उनको, है इस जाति का। इतना मतलब जो अंदर में जो है अपने गायक प्रभु परमात्मा में जब पर्याय मग्न करती है तो उन्हें तो ख्याल में भी नहीं आया कि मेरे ऊपर परिचय हो गया। तो वे तीन तो जो है केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को पधार गए। यह तो विकल्प उठे तो जानने में आवे, विकल्प भी नहीं उठा, हो गया। बाकी निर्विकल्प आनंद में तो वह परिचय स्पर्श भी नहीं करता। तीन तो पधारे, दो जनों को एक इतना विकल्प आ गया, वहाँ 33 सागर का सर्वात सिद्धि का आयुष बढ़ गया। 33 सागर किसे कहते हैं कि एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्लोपम, और एक पल्लोपम के असंख्यातवें भाग में असंख्य अरब बरस हो जाते हैं। देखा आपने, शुभ विकल्प था वो है, और उस विकल्प में वह 33 सागर तक जो है सर्वात सिद्धि में उन्हें जाना पड़ा, है ना। अब वे वहाँ से आके मनुष्य पर्याय में बहुत समय रहेंगे और उसके बाद उनकी भी मुक्ति होगी। तो ये बताने का मतलब क्या निकला भगवान? आप सोचो, इस संसार अवस्था में हमारी आत्मा में कैसे कैसे विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। उनको तो जो है एकमात्र शुभ भाव का विकल्प आया, और उसमें तो वे जो है 33 सागर में 33 सागर के लिए सर्वात सिद्धि गए। और अपनी आत्मा में अपन क्या कर रहे हैं भगवान? ये बताने का मतलब क्या है? निरंतर कितने पंचेंद्रिय के भोगों के विकल्प हमारी आत्मा में चलते रहते हैं, कितनी हमें रुचि है, हमारा क्या होगा? यह बताने का मतलब क्या है? हाँ, नहीं, अब देखो भावलिंगी संत है, मतलब बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब ही क्या था कि तुम अब मुनिराज तो वे तो अपने ध्यान में मग्न है, वे इसीलिए कहते हैं कि हमें अब ये विकल्प जो है अब बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं चाहिए। मुनिराज हैं, उनको पाप के संबंधित हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ऐसे पाप रूपी परिणामों का विकल्प तो उनको होता ही नहीं है, और जो स्वभाव है उन विकल्पों को भी वे नहीं चाहते हैं, क्योंकि सारे के सारे विकल्प जो हैं वे सब संसार के कारण हैं, जन्म मरण कराने वाले हैं। समझ रहे आप? बस मुझे तो एक निर्विकल्प भगवान आत्मा जो चैतन्य स्वरूपी है, बस वही चाहिए। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी 14वें नंबर के समय साल में 14वें नंबर के कलश में ये बात भी कही है उन्होंने। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यों निज आत्म है, अंतर बाहर प्रकट तेज में सहज नाकुल, वह अखंड चिन्मय चिद्गुण हमें प्राप्त हो। क्या बस मुझे किसी शुभ भाव संबंधी कोई भी विकल्प मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप जो निर्विकल्प स्वरूप रूप से विद्वान है, बस वही प्रभु मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
ऐसा आचारम, क्योंकि सारे के सारे विकल्प जो हैं वे हमारे जन्म मरण के कारण हैं, वे दुख रूप हैं, आश्रव तत्व हैं। ये दृष्टांत बताने का मतलब क्या है? 5 पांडवों का जो दृष्टांत बताया है, मात्र उन्हें अपने भावलिंगी मुनिराजों के प्रति, भाइयों के प्रति विकल्प ही आया उनका, ऐसे उपसर्ग में क्या होगा, मतलब उस विकल्प की तरफ उनका उपयोग गया और इतने में तो उनका भाई साहब 3 चौकड़ी कसाई के आनंद में झूलने वाले मुनिराज, भावलिंगी संत और भाई साहब चौथे गुण स्थान में आ गए, गुण स्थान ही गिर गया उनका। आप सोचो, मतलब ये दृष्टांत बताने का मतलब क्या है? 24 घंटा हमारी आत्मा में कैसे कैसे विकल्प चल रहे हैं, हमारा क्या होगा भगवान है? इसीलिए ज्ञानी जीव कहते हैं मुझे अब किसी प्रकार का विकल्प नहीं चाहिए, बस हो बस हो बस हो। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से बस हो है? हमारे अंदर में से ऐसी आवाजें आती हैं क्या? हमारे आत्मा में अपनी अपनी सोचो भगवान है। हम तो निरंतर 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 विकल्प रूप में ही परिणमन कर रहे हैं। शरीर मेरा है, शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका लक्ष्य करके हमारा आत्मा परिणमन कर रहा है। हमारा क्या होगा भगवान है? मुनिराज तो एक विकल्प भी चाहते नहीं है, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं भगवान। केवल विकल्प उनकी आत्मा में इतना ही उत्पन्न हुआ, उसमें तो आयु कर्म बंध गया, 33 सागर की झेल गए। यहाँ 7वां गुण स्थान था, 3 चौकड़ी कसाई का अभाव रूप बीतराग आनंद सा में झूल रहे थे और वहां पे 4था गुण स्थान हो गया। कौन सा भाई साहब? प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ? प्रमोशन हो गया हैं? डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं। छुल्लक महाराज जी हैं, देखो आप हैं? पाप के परिणामों की बात तो छोड़ दो, शुभ विकल्प ही था, उस विकल्प में तो भाई साहब डिमोशन हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ उनका। 5वां ही भाव साधु थे, उसका एक विकल्प आया कि अरे उन्हें कैसा होता होगा, अग्नि का सिर पर पहनाया, लोहे का धधकते गहने पहनाए, अभी तो देव में है, वे 3 मोक्ष पधारे, 33 सागर वहां रहेंगे। 2 नकुल और सहदेव, वहां से वापस मनुष्य भव होगा, वहां भी कितना ही काल रहने के बाद मोक्ष जाएंगे। पप्पू भैया का फोन इसमें वहां से वापस मनुष्य भव होगा, वहां भी कितना ही काल रहने के बाद मोक्ष जाएंगे। एक विकल्प इतना आया, उसमें इतना हुआ, वह भव का कारण विकल्प है। क्या है? संसार का कारण क्या है भगवान? ये ज्ञान क्यों कराया गया है? जितने भी हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप रूपी विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं भाई साहब, वे सब हमारे संसार के कारण हैं। चाहे पाप रूपी परिणाम हो, चाहे पुण्य रूपी परिणाम हो, वे सब विकल्प हमारे संसार के कारण हैं। इतना तो ज्ञान करो पक्का है। और अंदर में विकल्प से रहित भगवान आत्मा, भव और भाव की भाव से रहित, भव और भव के भाव से रहित भगवान आत्मा तीनों का निर्विकल्प स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से, उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराने से जीव केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय को प्राप्त करता है।
समझ गए आप? अब आपके हाथ में बाजी है कि हमें किधर जाना है। क्या भगवान? संसार की तरफ जाना है कि मोक्ष की तरफ गमन करना है। भव रहित भगवान आत्मा देवन में विराजमान है, उसका ज्ञान श्रद्धान कर लो और निरंतर उस पर्याय को अपनी आत्मा में मग्न कराओ तो केवल ज्ञान और मोक्ष रूपी पर्याय भी मिल जाएंगे भगवान। और परक द्रव्य का लक्ष्य करके पर द्रव्य को अपना जानकर है भाई साहब, उनमें ही अपने उपयोग को लगाना, वह तो संसार ही संसार है, जन्म मरण करते रहेंगे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से बस हो, अब मुझे वह नहीं चाहिए। क्या भगवान? उस विकल्प से अब लाभ होगा और विकल्प आवे ठीक, ये बस हो। क्या विकल्प है? वह बंध का कारण है, भव का कारण है। सुन महाराज जी, विकल्प है वह बंध का कारण है, भव का कारण है, संसार का कारण है। ऐसा सुनना कठिन पड़ जाता है। बाहर से अभी 24 घंटे में 2 घंटे निर्वर्ती में निकालना हो, वह भी निकाल नहीं सकता। क्या? कितना व्यस्त हो गया है, कितना अपने आप को जोड़ के रखा हुआ है जीवन में। बाहर से अभी 24 घंटे में 2 घंटे निर्वर्ती में निकालना हो, वह भी निकाल नहीं सकता। देख रहे हो आप? उसमें ऐसी एकदम विकल्प रहित की पूरी वस्तु है, निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा पूरा का पूरा विकल्प से रहित पूर्ण वीतराग स्वरूप है। उसमें ऐसी एकदम विकल्प रहित की पूरी वस्तु जिसमें मैं धर्म का धर्मी हूँ और धर्म का यह विकल्प है, वह भी जिसमें नहीं। क्या? ऐसी विकल्प का भी जिसमें अवकाश नहीं, ऐसी चैतन्य वस्तु दे वाले में विराजमान है, जिसमें मैं धर्म का धर्मी हूँ और धर्म का यह विकल्प है, वह भी उसमें नहीं। भव के करने वाले ऐसे इन विकल्प कथनों से अलम अब बस हो कहते हैं। हमारे अब विकल्प से काम नहीं है। वह चाहे तो सुभराग हो, भगवान की भक्ति का स्मरण का भाव बस हो, उसका हमारे काम नहीं है। ऐसा पदम परमदाई देव महाराज कहते हैं। पक्ष वाले को तो कठिन पड़ जाए ऐसा है, जिन्हें विकल्पों का पक्ष है, जिन्हें राग का पक्ष है, भगवान हमें जो है मोक्ष देंगे, ऐसे जीवों को तो ये बहुत ही कठिन है। भगवान समझ गए आप? पक्ष वाले को तो कठिन पड़ जाए ऐसा है। संप्रदाय के पक्ष का आग्रह बन गया हो, वह क्रिया कांड में धर्म होता है। यहाँ कहे कि क्रिया कांड और सब तेरा जहर है। क्या कहते हैं? सब जहर है। बस हो, उससे पूरा पढ़ो, अब पूरा पढ़ो, बस हो मेरा नाथ अंदर विकल्प रहित है। कहाँ है? निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा देवालय में विराजमान है, पूर्ण वीतराग स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अजर अमर तत्व है, पर द्रव्य से भिन्न है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु वर्तमान में मौजूद है भगवान। शरीर को ना देखो, विकल्पों को ना देखो, अंदर में एक निर्विकल्प वस्तु चैतन्य स्वरूप हर समय उपस्थित है। वो मैं हूँ। क्या भगवान?
अब जब ऐसी बातें ना चलेंगी भगवान, तो कैसे अपनी आत्मा के पास पहुंचोगे? सही बात है हमें ना तो संसार का कारण का पता। है। ये तो सब स्वाध्याय के द्वारा ही सारी चीजों का ज्ञान होता है। एकांत प्रभु की भक्ति पूजा आदि करने से भाई साहब आप समझ रहे हो कि मैं जो है इस संसार सागर से तिर जाएंगे तो कभी तिरने वाले नहीं हो। अनंत काल से सब सारी चीजें हमने आपने की है। मुनि व्रत धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। है भगवान, आज कोई नई नहीं कर रहे हो धार्मिक क्रियाएं, जो नहीं लगे हैं उनकी बातें तो छोड़ दो भगवान। जो लगे हुए हैं, इनको धर्म माने बैठे हुए हैं, उनको समझाते हैं। झुल्लक महाराज जी हैं? तो कहते हैं, आवाज आ रही है भाई, सभी को आवाज आ रही है? पप्पू भैया, पवन कुमार जी, पवन कुमार जी उनको जागृत है। झुल्लक महाराज जी, हाँ अभी उनका थोड़ा समय नहीं हुआ समझ रहे आप बोलने का। समझ में आया भैया? पापा क्या कहते हैं? पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं इस कलश को। कहते हैं पक्ष वाले को तो कठिन पड़ जाए, ऐसा है। संप्रदाय के पक्ष का आग्रह बंद गया हो, वह क्रिया कांड में धर्म होता है। यहाँ कहेंगे क्रिया कांड और यह सब तेरा जहर है। इसका रसमत ये कहते हैं। अब बस हो, उससे पूरा पढ़ो, अब पूरा पढ़ो, बस हो जाओ। मेरा नाथ विकल्प रहित है, मेरा नाथ अंदर में विकल्प रहित है। कहाँ पे अपना भगवान आत्मा कहाँ रहता है? मुझे देखना है आत्मदेव कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। हमें देखना है आत्मदेव कैसा है। कैसा है भगवान आत्मा? कैसा है मेरी चैतन्य वस्तु? है भगवान शरीर से तो अत्यंत भिन्न है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था में जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ विकल्प उत्पन्न होते हैं, उनसे भी चैतन्य वस्तु अंदर में तीनों काल वितराग आनंद स्वरूप है। क्या भगवान? कहीं लाना नहीं है, आप स्वयं ही भगवान हो, भगवान आत्मा हो। कहते हैं मेरा नाथ अंदर में विकल्प रहित है, उसकी अंदर में स्थिरता वही मुझे शांति का कारण है। शांति चाहिए पापा? चाहिए कि नहीं चाहिए? सब कुछ है। तो कहाँ मिलेगी? जहाँ है मन। पवन भैया, दोबारा बोलना पवन भैया, क्या बोले आप? अच्छा अच्छा। विकल्प में तो नहीं मिलेगी भगवान, और अंदर में जाए बिना भी नहीं मिलेगी। निर्विकल्प स्वरूप भगवान आत्मा देह देवालय में विराजमान है, उसके पास में जाओगे तो मिलेगी। अंदर में बैठा हुआ है ना, वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप वाला है। वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीव उसके पास में चले जाते हैं। सच्चा ज्ञान कर लो भगवान के अंदर में सुख स्वरूप भी भगवान आत्मा हर समय मौजूद है। अब ये सारी चीजें हमें चाहिए कि नहीं चाहिए शांति प्राप्त करने के लिए? बिना ज्ञान की हो जाएगी भगवान, बता दो आप। हैं? तो कहते हैं मेरा नाथ अंदर विकल्प रहित है।
भगवान ने बताया, पंच परमेष्टि में समझाते हैं, हम ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। मेरा नाथ अंदर विकल्प रहित है, उसकी अंदर में स्थिरता। पहले सच्चा ज्ञान और श्रद्धा करो और फिर अंदर में अपनी पर्याय को मग्न करा। वही मुझे शांति का कारण है, वही मुझे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर को प्राप्त कराने वाली पर्याय का है, वही करा सकता है। बस जहाँ शांति भरी हुई है, शांति का भंडार है, सुख का भंडार है, ज्ञान का भंडार है। एक भंडार नहीं है, तमाम भंडारी भंडार पड़े हुए, अनंत गुणों के भंडार पड़े हुए हैं। विकल्प कथनों से बस हो जो अखंडानंद स्वरूप है, और जो अखंडानंद स्वरूप है अंदर तो है, परंतु द्रव्य में आनंद अखंड है। ऐसा है अपनी चैतन्य वस्तु, जो वस्तु द्रव्य है, द्रव्य में आनंद अखंड है। एक रूप अखंड आनंद अंदर है, चैतन्य में अखंड आनंद एक रूप आनंद है। सर्वांग आनंद है, असंख्य प्रदेश में सर्वांग अतीन्द्रिय आनंद भरा पड़ा है। ऐसा जो अखंडानंद प्रभु, वह आत्मा विकल्प, वह आत्मा नहीं है। शुभ राग, दया, दान, व्रत, भक्ति सब राग है, वह आत्मा नहीं है भगवान। समस्त नए राशि का अविषय है। अब तीसरी बात करते हैं, समस्त नए राशि का अविषय है। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जो निश्चय नय और व्यवहार नय, उन नयों से भी नयातीत है। नयों का भी विषय नहीं भगवान आत्मा, नयातीत है। समस्त नए राशि का अविषय है, विषय नहीं है। मतलब ठीक, विकल्प तो भव का कारण है, परंतु नए जो ज्ञान के प्रकार, उससे जो नए निश्चय और व्यवहार, उसका जो विकल्प, उसका वह विषय नहीं है। हाँ, नयातीत है। क्या नयातीत भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है। निश्चय नहीं तो जो है आत्मा को समझने के लिए है, पर उस विकल्प का भी उस आत्मा में अभाव है। ऐसी निर्विकल्प वस्तु देह वाले में विराजमान है। नए के विकल्प का विषय वह आत्मा नहीं है, देह नहीं है, उससे वह पकड़ में आए ऐसा नहीं है। कुछ गुरुदेव से कहते हैं क्या, नयातीत है, नयों से भी पकड़ में नहीं आता, नए से तो समझा जाता है। निश्चय नए स्वभाव के आश्रय से पकड़ में आता है, ऐसा है। परंतु निश्चय नए का जो विकल्प, जो राग है, उससे वह पकड़ में आए ऐसा नहीं है। क्या निश्चय नए से तो चैतन्य वस्तु समझी जाती है। निश्चय नए जो है, निश्चय नए त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा को बताता है, विषय को बताता है। व्यवहार नए पर्याय के विषय को बताता है। पर निश्चय नए के विकल्प से भी वह चैतन्य वस्तु पकड़ में आती नहीं है। ये बात कुछ गुरुदेव से भी कहते हैं। निश्चय नए के स्वभाव के आश्रय से पकड़ में आता है, ऐसा है। परंतु निश्चय नए का जो विकल्प, जो राग है, उससे वह पकड़ में आए ऐसा नहीं है। समझ गया? यह तो कहाँ की बात चलती है। प्रभु तू कितना है, तेरी महत्ता का पार नहीं। प्रभु तुझे हीन बताना वह कलंक है। क्या चैतन्य वस्तु परमात्मा स्वरूप है, उसे जो है कम देखना, पावर रूप से देखना, यह उसके लिए कलंक है। उसे हीन बताना वह कलंक है। उसे हीन बतलाना, अल्प बतलाना,
कम बतलाना यह सब कलंक है। वह अखंडानंद प्रभु अंदर वस्तु है ना, पदार्थ है ना, अस्थि वाला तत्व रूपी चेतन भगवान है ना, वह अखंडानंद आनंद से भरपूर भगवान पूर्ण है क्या? वह विपरीत तो नहीं परंतु उसमें अपूर्णता नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु समझे आप, पर द्रव्य से भिन्न है, अंदर में होने वाले समस्त प्रकार के रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, पूर्ण वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ और अंदर में अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ तो वह चैतन्य वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तत्काल आनंद मिल जाएगा भगवान, तत्काल। आपको कहीं से वह आत्मा लाना नहीं है, आप स्वयं आत्मा ही हो। ऐसा है भगवान। अखंडानंद प्रभु अंदर वस्तु है ना, पदार्थ है ना, अस्थि वाला तत्व अरूपी चैतन्य भगवान है ना। कैसा भगवान? अरूपी, अस्थि वाला तत्व अरूपी चैतन्य भगवान है ना, वह अखंडानंद आनंद से भरपूर भगवान पूर्ण है। आहा, वह विपरीत तो नहीं परंतु अपूर्णता नहीं है, वह ऐसी चैतन्य वस्तु है। अखंडानंद का नाम भगवान आत्मा है, उसमें दया दान की विपरीतता तो नहीं। ये रागादिक परिणाम जो हमारी आत्मा में भगवान की पूजा के, भक्ति के, अभक्ष आदि नहीं खाने के, भक्ष आदि खाने का परिणाम वह पुण्य परिणाम है। ऐसे शुभ परिणामों से भी भगवान आत्मा भिन्न है। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। उसमें दया दान की विपरीतता तो नहीं परंतु उसमें अखंडानंद में भेद भी नहीं है, एक रूप है। द्वैत अद्वैत के विकल्पों का भी जिसमें अभाव है। समझ गए आप? वह यह आत्मा समस्त नए राशि का विषय है। समस्त नए राशि यहाँ तो विकल्प वाला लिया है। नए दो प्रकार के है ना, विकल्प वाले और निर्विकल्प है। नए दो प्रकार के है ना, विकल्प वाले और निर्विकल्प। प्रमाण भी विकल्प वाला और निर्विकल्प है। नए दो प्रकार के, एक विकल्प वाले और निर्विकल्प। प्रमाण भी दो प्रकार का, विकल्प वाला और निर्विकल्प। समस्त नए राशि ज्ञान के अंशों से जितने नए हैं वह व्यवहार और निश्चय के विकल्प उन सब का अविषय है। उनसे वह ज्ञात हो ऐसा नहीं है, उसका विषय नहीं है। लोग नहीं कहते कि भाई है तेरा विषय नहीं है। कुमार को ऐसा कहते हैं कि जवाहरात का तेरा विषय नहीं है। कुमार को ऐसा कहते हैं जवाहरात का तेरा विषय नहीं है। बाबू, जवाहरात का विषय तेरा नहीं है भाई। तू सुनने बैठा परंतु यह विषय दूसरे प्रकार का है। ये जो सो रहे हैं ना, इनको नहीं लगाया करो, जो सुनने वाले उनको लगाया करो, है ना? ये लो, परमा को नहीं लगाया करो, है? अपने पास है ना स्पेस, उनको लगा जो सुनने बैठे। सोने वालों का यहाँ कोई काम नहीं है, या तो आत्म जागृति वालों का काम है। समझ में आएगा भैया? ले लिया था वो एक बड़नगर, वो बड़ा वगैरह वाले भैया ने उठाया। समझ में आया? जवाहरात का विषय तेरा नहीं है। कुमार घड़ा बनाने वाले को क्या जवाहरात का उसका विषय है क्या? उनको खरीदेगा क्या जाके जवाहरात? हैं? जिन्हें का इस समय शरीर की क्रिया में आनंद आ रहा है, उन्हें धर्म माने बैठे हुए हैं,
भाई साहब। उन्हें चेतन भगवान आत्मा की बातें क्या समझ में आएंगी? क्या वे उसके ग्राहक हो सकते हैं क्या? जवाहरात का विषय तेरा नहीं है कुमार का भाई, तू सुनने बैठा परंतु यह विषय दूसरे प्रकार का है। तू घड़ा गढ़ कुमार तो घड़ा गड़े या तो वह टीपड़ा किया करे, उसका कहीं जवाहरात का विषय है क्या? हाँ, उसी प्रकार अनादि का नए राशि का विषय नहीं है। हाँ, वह तो नए से पार विकल्प के नए से पार है। क्या? नए से पार विकल्प के नए से पार है। ऐसा भगवान अविषय है। अविषय समझ में आया? गुरुदेव श्री कहते हैं, यह बात समझ में आती है। कैसा है भगवान आत्मा? परद्रव्य से तो भिन्न है, शरीर आदि परद्रव्यों से तो अपनी चेतन भगवान आत्मा अरूपी भिन्न है। और अंदर में होने वाले समस्त पुण्य पाप के परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं, उनसे भी चैतन्य वस्तु सदा कालहीन है। यहाँ तो कहते हैं नए के विकल्पों से भी भिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु दिव्यावालय में विराजमान है। नए के विकल्प में वह आ नहीं सकता। भगवान आत्मा निश्चय नए के और व्यवहार नए के विकल्प में विषय उसका नहीं हो सकता, उससे वह ज्ञात नहीं हो सकता। समझ आप? उसका उसे अनुभव नहीं हो सकता। उसकी सत्ता का पता नए के विकल्प से नहीं मिलता। आप व्यवहार निश्चय आदि नए बहुत प्रकार से हैं, परंतु उन सबसे भगवान का पता मिले ऐसा नहीं है, क्योंकि वे नए के विकल्प वस्तु में नहीं है। क्या है? वस्तु तो निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। नयों के द्वारा वस्तु को समझा जाता है, पर वो पकड़ में आ जाए ऐसी बात नहीं है। उन विकल्पों का भी उसमें अभाव है। माँ चित्ते माँ जन्म है, ये जीव तो किसी प्रकार का विकल्प ना कर, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लूट। भगवान ऐसी बात है, निर्विकल्प होकर। तो कितने विकल्प लेके हैं भाई साहब, कितने सारे विकल्प पर द्रव्यों के हमारी आत्मा में चला करते हैं। सोचो क्या होगा हमारी आत्मा का? है? कहते हैं वस्तु नहीं हो सकती जिसमें नहीं, ऐसे नए के विकल्प भी जिसमें नहीं, उससे मिले यह वस्तु नहीं हो सकती। भारी कठिन काम। संप्रदाय में बात सुनी हो और यह बात सुने उसे पूरा पश्चिम लगे। क्या? यह किस प्रकार की बात है? क्या है यह तो यह कोई अधर से लाए होंगे। ये सोनगढ़ वाले हैं, कैसे लाए, कहाँ से लाए भगवान? सब तुम्हारे ग्रंथों के अंदर ही लिखा पड़ी है, उसी की बात तो पढ़ रहे हैं। परम ब्रह्म ढाई देव मूलराज कहते हैं कि चैतन्य वस्तु निर्विकल्प स्वरूप है, अरूपी है, ज्ञानानंद स्वरूपी है, समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित है। कलश में लिखा हुआ है। नयों का भी विषय नहीं है, अविषय है। कहाँ से क्या लाए हैं? ये तो आपको मूल में पढ़ रहे हैं ना, पदम ब्रह्म ढाई देव मूलराज को 1000 वर्ष पहले लिखा है। कहाँ से क्या लाए हैं? क्यों भैया पवन जी, कहाँ से लाए? ग्रंथों में लिखा है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि चैतन्य वस्तु जो है निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है, देह देवल में विराजमान है, शरीर से भिन्न है, रागादिक परिणामों से भी भिन्न है, नए के विकल्पों से भी भिन्न है। कहाँ से क्या लाए? इसमें सब लिखा पड़ी है, आप पढ़ लीजिए। आप हाँ हाँ बताओ।
तेरे बहाने बनाने से काम होगा, खाने से काम चलेगा? है बहाने बनाएगा तो ठीक नहीं हो पाएगा। अगर ठीक होना है तो डॉक्टर की बातें समझना पड़ेगी, और समझना ही नहीं पड़ेगी, उस रूप भगवत भी करना पड़ेगा, तभी शरीर का रोग ठीक होता है। डॉक्टर जब से बताता है, नहीं साहब ये तो हम अपने ऐसा नहीं चलेगा, हम तो जो खाते रहो, तुम्हें जो करना है करो, हमें क्या करना है। यही आचार भगवत यही बात कहती है, हजारों वर्ष पहले की हमारे ग्रंथों के अंदर कहाँ से क्या आई है। कहते हैं विकल्प जिसमें नहीं उसे मिले यह वस्तु नहीं। विकल्प से अगर चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, भारी कठिन काम है। संप्रदाय में बात सुनी हो और यह बात सुने, संप्रदाय में तो ये सुना कि भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दया दान करो, भगवान तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है। और अब ये बात है क्या, हाँ भगवान कल्याण करेंगे, भगवान खूब दान दो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है। सारी तुमने भगवान के ऊपर छोड़ दी, तुम्हारी नैया तो बिल्कुल डूबने वाली है। समझ में आया? भगवान ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। भगवान तो ये कहते हैं तुम हम देखो अपनी आत्मा के आश्रय से बैठे हुए हैं, निरंतर आनंद में मस्त हैं। समझ गए नहीं आप? अंदर में चैतन्य वस्तु भगवान स्वरूप ही है, उसको पहचानो, उससे प्रेम करो, उसमें अपनी पर्याय को निरंतर मग्न करो। भगवान तो ये कहते, भगवान कभी नहीं कहते, भगवान पावर बनाने की विद्या नहीं देते हैं, पर्याय में परमात्मा बनाने की विद्या देती है। जगत में कोई भी माता पिता, कोई भी माता पिता, सुल्लक महाराज जी, हाँ, जगत में कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पराधीनता की शिक्षा नहीं देते हैं, स्वाधीनता की बात करते हैं। ऐसे ही जनवाणी माता हमारे परम पिता अरिहंत परमात्मा है, अगर अपने भक्तों को स्वाधीनता की शिक्षा देते हैं, पामर बनाने की विद्या नहीं देते हैं भगवान। तो कहते संप्रदाय में बात सुनी हो और यह बात सुने कि अपनी चैतन्य वस्तु विकल्प से रहित है, निर्विकल्प स्वरूप है, शरीर से भिन्न है, और ये बात सुने। संप्रदाय में तो यही सुना है कि भगवान है, खूब दान दो, भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, है, पूर्व और पश्चिम जैसी बातें हो जाती हैं, है? बताओ। तो क्या संप्रदाय में बात सुनी हो और यह बात सुने कि अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल निर्विकल्प स्वरूप है, वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को तो छुआ नहीं है, रागादिक परिणामों को भी छूता नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु दे दे वाले में विराजमान है। तो क्या यह बात सुने उसे पूर्व और पश्चिम जैसा लगे क्या? हमने तो साहब ये सुना है, भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, है भाई साहब, व्रत धारण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमने तो ये सुना है। और ये कह रहे कि तुम सब कर ही नहीं सकते, तुम तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो। तो पूर्व और पश्चिम का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? है चंद्र महाराज जी हैं? हाँ कुछ नहीं है कैसा में, बस उपयोग को इधर उधर भ्रमित करते रहो, कौन आया कौन जाए। ईमानदारी से भी तो पूजा ना करते हो तुम, ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं करते हो, वहां भी मोबाइल लेके बैठ जाते हो, और घंटी बजे तो वही बात करने लग जाते हो। लौकिक में भी है क्या? देखो नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, लौकिक में भी देखो, लौकिक में भी अपन कितना कायजम है, अपन से बड़ा अधिकारी होता है, घंटी बजती तो अपन उठाती है क्या?
आपके सामने आपका बॉस बैठा हो और आपको बात कर रहा हो तो आप क्या करोगे? वहां भी नहीं उठाओगे, आप उठा नहीं सकते आप फोन, समझ गए नहीं आप? प्रधानमंत्री के पास बैठे हो, आपकी ताकत है कि आप फोन से बात कर लो सामने? या तीन लोग के नाथ अरिहंत परमात्मा है क्या? लगता ही नहीं है, वो तो पत्थर के माने बैठे हुए हैं भगवान, उनका काम उनको डर है या खुद देख रहा है क्या कर रहा है भगवान? मैं कहता ईमानदारी से भी भगवान की भक्ति पूजा कहाँ करता है वो है? कुछ पता ही नहीं है, भगवान के स्वरूप का पता नहीं है भाई। तो अगर संप्रदाय में बात सुनी हो और यह बात सुनी कि भगवान आत्मा विकल्प से भी प्राप्त नहीं होता है, निर्विकल्प स्वरूप है, शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, तो उसे पूर्व और पश्चिम जैसा लगता है। गुरुदेव श्री कहते हैं यह किस प्रकार की बात है? क्या है यह? तो यह कोई अधर से लाए होंगे, सोनगढ़ वाले हैं, नया धर्म चालू कर दिया इन्होंने, क्या भगवान? अरे भाई तुम्हारे ग्रंथों में लिखा हुआ है भगवान, एक बार पढ़ के तो देखो, कहीं से नहीं लाए हैं, ये अनादि अनंत है, जिनवाणी में सब लिखा पड़ी है, वही तो अपन पढ़ रहे हैं ना, कहीं से कहाँ अधर से लाए हैं? यह तो भगवान की वाणी है प्रभु, भगवान तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव जिनेश्वर देव की यह वाणी है। मुनराज के पास जाओगे वो क्षामी नियम सारम केवली सुत केवली भंडम, वे कहते हैं हमारी भी बात नहीं है, तो अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं क्या? यह तो भगवान की वाणी है प्रभु, भगवान तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव जिनेश्वर देव की यह वाणी है, यह कोई पक्ष और संप्रदाय की वाणी नहीं है। कहते हैं कि यह आत्मा नहीं अपना आत्मा, यह आत्मा कह के यह अपना आत्मा समस्त नए राशि का अविषय है, विषय नहीं है, इसीलिए यह कोई अवर्णनीय है, इसीलिए यह कोई अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन करने जाए तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। निर्विकल्प स्वरूप है, और बोलने जाओ तो भाई साहब विकल्प उत्पन्न होते हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे वाले विराजमान है, वर्णन करने जाए तो विकल्प उत्पन्न होते हैं। अखंडानंद ऐसा है, परंतु वह जो विकल्प आया और उसका वर्णन किया, वह विकल्प से वर्णन हुआ, वह अवर्णनीय है, ग्रंथ में लिखा हुआ अवर्णनीय है। क्या शब्दों से भी पार ना पावे, ऐसी अवर्णनीय वस्तु है। आत्मा द्वैत अद्वैत रूप नहीं है। अब चौथी लाइन का अर्थ चल रहा है तीसरी लाइन का, आत्मा द्वैत अद्वैत रूप नहीं है। श्लोक बहुत उत्कृष्ट किए हैं पूज्य गुरुदेव श्री कहते, श्लोक बहुत उत्कृष्ट किए हैं। यह द्वैत का विकल्प द्रव और पर्याय, द्वैत का विकल्प यानी क्या? द्रव और पर्याय के भेद किए, यह भी द्वैत बना है। द्वैत का विकल्प द्रव और पर्याय, द्वैत विकल्प है द्रव और पर्याय, आत्मा द्रव्य भी है और पर्याय भी है, ऐसे दो विकल्प का विषय उसका नहीं है। तथा अद्वैत द्रव्य एक है, उसका भी विकल्प का विषय नहीं है। क्या? आत्मा अद्वैत यानी द्रव्य एक है, उसका भी विकल्प का विषय नहीं है। द्वैत अद्वैत के विकल्पों से पार है, द्वैत अद्वैत के विकल्पों से रहित निर्विकल्प स्वरूप वितराग आनंद स्वरूप है। उसे एक को मैं, उस एक को त्रिकाली भगवान, एक को एक स्वरूप विराजमान अनादि अनंत नित्य ध्रुव वह तो है। नित्यानंद प्रभु ध्रुव, सबका भगवान आत्मा नित्यानंद ध्रुव है।
प्रसिद्धि नहीं आई और पावन की प्रसिद्धि से प्रभु को वहाँ रोक लिया। इज्जत पैसा कीर्ति विकल्प दया दान व्रत ने घेरा डाला। इसी विकल्पों में अपना भगवान आत्मा छुपा बैठ गया। क्या भैया, अपने आत्मा की प्रसिद्धि तो की नहीं है। इज्जत पैसा कीर्ति कहाँ रुक गए? कीर्ति में, दान की प्रसिद्धि में रुक गया जी। अपनी इज्जत पैसा कीर्ति विकल्प दया दान व्रत ने घेरा डाला है। आज जिसे वहां से हटकर, क्या इन सारे विकल्पों से हटकर, वहां से हटकर अंदर जाने का अवकाश नहीं लिया, वहीं जाके रुक गया। कोई पैसे में जाके रुका हुआ है, कोई अपनी इज्जत बनाने में रुका हुआ है, किसी अपनी प्रसिद्धि में रुक गया। कहाँ रुक गया? मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं पैसे वाला हूँ। कहाँ रुके पड़े हैं सब। और ज्यादा चले तो भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हूँ तो भगवान मेरा कल्याण हो जाएगा, वहां जाके रुक गया। अनुव्रत महाव्रत हमने पाले भाई साहब, मेरा कल्याण हो जाएगा। कहाँ रुक गए? उन सबसे उठना पड़ेगा। कहते हैं इज्जत पैसा कीर्ति विकल्प दया दान व्रत ने घेरा डाला। जिससे वहां से हटकर अंदर जाने का अवकाश नहीं लिया, और नहीं लिया तो इसका फल जो है भव ब्रह्मण है। भव ब्रह्मण मिट नहीं सकता भगवान। उसे एक को मैं अल्पकाल में भव भय का नाश करने के लिए, अंतिम लाइन इसमें मिलती है कलश की, एक स्वरूपी प्रभु अनंता अनंत गुण स्वरूप, गुण वाला भी अनंता अनंत गुण स्वरूप, गुण वाला भी नहीं, गुण वाला, यह भेद पड़ गया। गुणी भगवान और गुण वाला यह भेद, वह तो गुणमय है। कैसा है? गुणमय है। ऐसे भेद भी नहीं कि दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला, ऐसा भी भगवान आत्मा नहीं है। जनक महाराज जी हैं, जिसमें जो है मैं दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, ऐसे भेद वाले विकल्पों का भी जिसमें अभाव है। भेद तो नहीं है और भेद के अभाव वाला है, गुणमय है। बस मिश्री मिठास से भरपूर है, मय है। जहाँ भेद के गुण भेद के विकल्पों से भी रहते हैं भगवान आत्मा। कहते हैं गुण वाला भी नहीं, गुण वाला यह भेद पड़ गया। गुणी भगवान और गुण वाला यह भेद, वह तो गुणमय है। कैसा है? कैसा भगवान आत्मा? ऐसे गुणी के भेद के विकल्पों से भी रहित निर्विकल्प स्वरूप है। ज्ञान दर्शन आनंद अखंडानंद, यह सब गुणमय भगवान है। मय उस मय है, मिश्री मिठासमय है। ऐसा नहीं कि मिश्री में से मीठा अलग कर दो तुम, ऐसी मिश्री है क्या? मिश्री में से मिठास अलग की जा सकती, उसके गुण अलग किए जा सकते हैं क्या? मिश्री का गुण क्या है? मीठा। क्या उसमें से मीठा निकाल के अलग किया जा सकता है? ऐसी मिश्री वस्तु है क्या? यह समझा रहे हैं। ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु अनंत गुणों के भंडार वाली है, अनंत गुणमय है। उसमें से ज्ञान दर्शन आदि निकाले नहीं जा सकते हैं, तो वस्तु ही नहीं रहेगी। मय है भैया, आनंदमय है, ज्ञानमय है। ज्ञान वाला नहीं, ज्ञानमय है, प्रभुतामय है। ज्ञान दर्शन आनंद अखंडानंद, वह सब गुणमय भगवान है। कैसा है? गुण वाला नहीं, गुणमय है। हाँ, गुण वाला कहने से भेद पड़ता है।
मैं उसी मैं है, बस समझ गए आप। उसे एक को मैं अल्पकाल में, अंतिम लाइन चलती है इसका लफ्ज की, उसे एक को मैं यानी पदम परमलदायी देव मूलराज, अल्पकाल में भव भय का नाश करने के लिए, क्या काय के लिए, इस संसार सागर का जन्म मरण का अभाव करने के लिए मैं उसको भाता हूँ, मैं उसको नमस्कार करता हूँ। अल्पकाल में भाव के भय का नाश करने के लिए सतत बंधन करता हूँ, ये परम परमलदायी देव मूलराज कहते हैं। मैं अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भाजन करता हूँ, भजन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भव रहित भगवान आत्मा देवालय में ही विराजमान है। अपने भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी भक्ति करो भैया, तो संसार सागर से पार हो गए। भगवान ने ये कहा है, भगवान ने ये नहीं कहा तो मैं पड़े रहो, हमारे भरोसे ही पड़े रहो तुम। बहुत वैसे ऐसे लोग हैं, बोलो ऐसे भगवान के सामने लेट जाएंगे, पूरा योग आसन कर लेंगे। क्या चुल्लक महाराज जी हैं, ऐसे लेट जाएंगे जैसे बिल्कुल भगवान के पास में। अरे हमने ऐसे ऐसे भगवान की प्रक्षाल करने वाले देखे हैं, ऐसी जोरदारी से भगवान को पकड़ लेंगे और ऐसे पैर दबाएंगे उनके। क्यों भैया हैं, क्या होता है कि नहीं, देखते हो कि नहीं देखते हो हैं? ऐसे जोरदारी से पैर दबाएंगे भगवान को। यहाँ तू दबाना भगवान, तेरा भगवान आत्मा विकल्प से रहते, यहाँ क्यों नहीं लगाता ज्ञान? जो हमारे साधु परमेष्ठी कहते हैं, तेरा भगवान आत्मा शरीर से तो भिन्न है, अरूपी है, अतीन्द्रिय आनंदमय है, विकल्प से भी भिन्न है। यहाँ लगाना भजन है क्या? दिमाग लगाना तो दिमाग, और दिमाग काय के लिए है? वहां तो लगाता है पर द्रव्यों में कितना दिमाग लगा रहा है, तो एक चीज में मुक्ति दे देते हैं वो हैं। वहां दिमाग लगा रहे तो कब मिल रही तुम्हें का? आत्मा को मिली है कि मिलने की कोई संभावना है क्या? जहाँ है वहां लगाओगे भाई साहब, ज्ञान जिसका है उसमें लगा दो है। यहाँ जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगाएगा नहीं, वहाँ लगा रहा है, अनादि काल से लगा रहा है, आज तक ना मिला और मिलने की संभावना भी नहीं है। हाँ हाँ सही बात है? ऐसी बात है भैया, हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। भव रहित भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। कहते हैं मैं तो सतत उसको नमस्कार करता हूँ। मूलराज कहते हैं कि अंदर में जो चैतन्य वस्तु है वह शरीर से तो अत्यंत भिन्न है और रागादिक परिणाम उनसे भी अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। मैं अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ऐसी चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेता हूँ, आश्रय लेता हूँ, जो कि संसार के अभाव का कारण है। उसको मैं बंधन करता हूँ, ये लिखा है देखो अंतिम लाइन में। उसे एक को मैं यानी परम परमलधारी देव मूलराज, अल्पकाल में भव भय का नाश करने के लिए सतत बंधन करता हूँ। यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लोगे तो समझ लेना चाहिए जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। भगवान इतनी पर द्रव्यों की भक्ति में अपना मन लगाते हो, अपने आत्मा को समझ लो और अपनी आत्मा में लगाओ तो संसार पर्याय में होने वाले दुखों का भी अभाव हो जाएगा भगवान, और अनंत काल के लिए शुभ रूप परिणमन करेगा आत्मा, अपना भगवान आत्मा। समझ ये मूलराज हमारे ये काम करते हैं, उनका एक ही काम है
अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आनंद पीते जाना, पीते जाना, पीते जाना, पीते जाना। जितनी तुम्हारी ताकत हो उतना खूब पियो, भर भर के पियो। चौथे गुण स्थान से प्रक्रिया चालू हो जाती है। वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतरात्मा धोवे निर्गुण चीर। भगवान, ये भगवान ने कहा है अपनी आत्मा का खूब आनंद जितना भर भर के पी सकते हो पियो, क्योंकि सुख शांति तुम्हारे आत्मा में भरी पड़ी हुई है। तुम बाहर मत ढूंढो, बाहर तुम्हारी चीज नहीं है। जहाँ है वहां देखोगे तो मिलेगी। अनंत काल से बाहर ही देख रहे हैं तो मिल नहीं रही हो, मिलेगी कहाँ? वहां है कहाँ? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि बाहर में तुम्हारा सुख नहीं है, अंदर में भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञानानंद स्वरूप है। वहां पर अपने ज्ञान का परिवर्तन कराओ, उसकी दृष्टि कराओ, तो तत्काल पर्याय में आनंद की प्राप्ति हो जाती है भैया। ऐसा अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है। वहां जाके खोजोगे तो मिलेगा, वहां बुद्धि लगाओगे तो मिलेगा। ज्ञानियों ने यही काम किया है, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाना है और पहचान कर उसमें अपनी पर्याय को निरंतर उसमें रमण कराते हैं। यही पदम प्रबंधधारी देव मुलराज हमें समझाते हैं। भव रहित भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, इसीलिए मैं निरंतर उसकी वंदना करता हूँ, स्तुति करता हूँ, नमन करता हूँ मैं उसको। उसके एक को मैं अल्प काल में भव भय का नाश करने के लिए, काय के लिए करता हूँ काम है? अब जो है मुझे संसार में रखड़ पट्टी नहीं करनी है, समझ गए आप? मैं तो निरंतर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसको सतत नमन करता हूँ, सतत वंदन करता हूँ है? वो अपने लिए बोल रहे, अपन को भी समझना चाहिए कि हमें अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना, तो अंदर में अखंड शांति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। हमें भी यही करना। अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, भव का अभाव चाहिए, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचान कर उसका अवलंबन लेके संसार सागर से तिर जाओगे। वे भी हमें यही शिक्षा देते हैं। वे तो कहते हैं हम तो ये कर रहे हैं, मुझे अब संसार सागर में अब रगड़ पट्टी नहीं करनी है। ऐसा मुनराज कहते, मैं तो भव रहित भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, उसका आनंद ले रहा हूं मैं। ये मुनराजों का मुख्य रूप से यही काम है। उसे एक को मैं अल्प काल में भव भय का नाश करने के लिए सतत वंदन करता हूँ, यानी निरंतर उसे वंदन करता हूँ। किसे वंदन करता हूँ? अपनी चैतन्य वस्तु जो दे दिया वाले विराजमान है उसको वंदन करता हूँ। यहाँ पर परमात्मा पर द्रव्य की बात नहीं है, अपनी आत्मा की बात है। निरंतर उसे वंदन करता हूँ, आदर करता हूँ। यह वाणी सुनने को मिलती नहीं क्या भगवान? अब ये बातें कहाँ मिलती हैं? ये तो पूज्य गुरुदेव श्री आ गए, इतना भाई साहब इतना विस्तार से उन्होंने 45 वर्षों तक एक ही बात की है, तब आज हमारी सुनने वालों को ज्ञान में बैठी। भगवान नित्य क्रिया कांड का ऐसा भूत चढ़ा हुआ है जीव को कि उसे उसमें धर्म लगता है। सही बात। आत्मा को समझने में उसे धर्म लगता ही नहीं है। मूल धर्म तो आत्मा को 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने एक ही बात की है कि अगर अपनी आत्मा में दुख का अभाव करना हो, संसार सागर से तैरना हो, तो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को पहचानो। जो हमारे आचार्य परमेश्वरियों ने, मुनिराजों ने, अरिहंत परमात्मा ने ग्रंथों में कहा है। इसको ऐसे चिपक जाता, शरीर की क्रिया धर्म ऐसे लगने लगती है, मैं चौड़ा गली सकड़ी लगती है। भगवान ये कुटेव है, समझ में आया भैया?
बिल्कुल सही बात है। मैं तो कहता हूँ कि आज गुरुदेव श्री ना होते तो मैं तो धर्म की लाइन पे इसमें लगता भी नहीं। मैं तो अपनी बात करता हूँ। अगर पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी ना मिलती तो मैं तो धर्म में बिल्कुल ना लगता। मैं तो क्रिया कांड में घुस जाता। कहा भैया जाने ही वाला था मैं तो। ये तो हमारे महाभाग्य से चैतन्य चमत्कार उनका इंटरव्यू हमारी पुस्तक हमारे हाथ में आ गई उनकी। सारी जो है दिशा बदल गई। ये भूत बहुत भयंकर है, क्रिया कांड का भूत। अनादिकाल से धर्म के नाम पे क्रिया कांड से चिपका हुआ है। अनादिकाल की भूल मिटा दी भगवान। तुम्हें जो तीर्थंकर नहीं कर पाए भाई साहब वो गुरुदेव श्री ने आके कर दिया। अनंत बार मेरा आत्मा समूह शरण में गया है भगवान। संयोग का पर्याय का ऐसी दृष्टि थी कि छूटती ही नहीं थी। जब ये बारंबार 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 भगवान जिनवाणी को पढ़ती है समझती हैं तब ये पर्याय का भूत उतरता है। कहते हैं क्या है और क्या तीर्थंकर जैसा ही काम किया उन्होंने। तीर्थंकर जैसा ही काम किया। ग्रस्त अवस्था में थे, अव्रती थे, कोई उनको व्रत रत नहीं था। एकमात्र चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा देव देवालय में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। शरीर रागादिक से भिन्न है। उसी को पहचानो, उसको अपना जानो और उसमें ही अपनी पर्याय की मगनता करो। यही भगवान ने धर्म कहा है। ऐसी बात है भाई। निरंतर उसे वंदन करता हूँ पदम प्रबंधाई देव मुनिराज कहते। मैं तो भव के अभाव के लिए अंदर में जो चैतन्य वस्तु है, जो निर्विकल्प स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मैं उसकी वंदना करता हूँ। यहाँ पर परमात्मा पर द्रव्य की बात नहीं है, अपने भगवान आत्मा की बात है। हजारों वर्ष पहले यहाँ ग्रंथों में लिखी हुई है ये कोई आज नई बात नहीं है। भगवान निरंतर उसे वंदन करता हूँ, आदर करता हूँ। यह वाणी सुनने को मिलती नहीं। क्या सामायिक करो, प्रोस्तोत करो, प्रतिक्रमण करो, यह करो वह करो, ये बात सुनने को मिलती है। क्या भगवान सामायिक कैसे कर लोगे? भगवान आत्मा को जाने बिना की सामायिक होती है क्या? सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति होना। आय यानी वितराग भाव की समता भाव की प्राप्ति पर्याय में होना, उसका नाम सामायिक है। आत्मा को जाने बिना किसी को सामायिक नहीं होती है। भगवान गलत मार्ग है वो। कहते हैं सामायिक करो, प्रोस्त करो, प्रतिक्रमण करो, यह करो वह करो। हम संवत 1982 के वर्ष में जामनगर रहे थे ना। कुछ गुरुदेव श्री अपनी बात करते हैं। संवत 1982 की बात करते हैं। जामनगर रहे थे ना। उस लोकाकाश के उपाश्रय में कुछ गुरुदेव श्री अपनी बात करते हैं। वह अष्टमी और पूर्णिमा को प्रोसोद करके 25, 30, 40 लोग आवे प्रोसोद करें तो बस मानो कि वो अपने को मानो धर्म हो गया। क्या मानते क्या धर्म हो गया? सामायिक करो। अब सामायिक के नाम पे मंदिर में क्या पाठ पढ़ लेते हैं और 9 बार नमो का मंत्र पढ़ लेते, होगी भैया सामायिक। कहाँ से आ रहे? अष्टमी चौदस को सामायिक हो रही मंदिर में। ये भगवान आत्मा देव देवालय में विराजमान सबसे बड़ा मंदिर है। इसको जाने बिना तुम्हारी कभी जिंदगी में सामायिक ना होगी। उसको मान लिया कि मैं सामायिक हो गई। क्या हो गई? आज अष्टमी है, चौदस है, चलो मंदिर में सामायिक करवा रहे। 2 मिनट ना बैठा लेंगे अपने भगवान आत्मा के पास में। ना तो बोलने वाला और ना बैठने वाला। पूज्य गुरुदेव जी अपनी बात कर रहे हैं कि वहां लोग आते थे अष्टमी चौदस पूर्णिमा के दिन।
25, 30, 40 लोग आते थे, हैं, पुरुषोत्त करें तो बस मानो हो गई, मानो ऐसा धर्म हो गया धर्म। क्या मोक्षु पूरे दिन दुकान में नहीं गए। पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं दुकान में नहीं गए, उसमें क्या भला हुआ तुम्हारा है? ये अंदर दुकान है, उसमें तो गया नहीं। इसीलिए ताराचंद भाई को प्रश्न उठा था, कहा नहीं, अकेले आए। मैं कहूं जितना यह शुभ अशुभ का क्रिया कांड जो है वह धर्म नहीं, शुभ भाव की आचरण क्रिया वह धर्म नहीं। तब वे एकांत में अकेले आए महाराज, तब यह सब क्या है? यह सब है होता है। चाहे जैसे हो देखो, तुम्हारा ज्ञान सागर मन वचन काया की शुभ क्रिया से पुण्य बनता है, शुभ क्रिया से पुण्य बनता है, नाम कर्म बनता है, उससे धर्म नहीं होता। देखो तुम्हारे पुनातर ने बनाया है, ज्ञान सागर प्रकाशित किया है ना, वह पढ़ा, वह तब पूरा पढ़ा 1968 में, उसमें से बहुत पढ़कर अंतिम चर्चा चल रही है। चलिए, बहुत पढ़कर 1968 में, उसमें से बहुत पढ़कर कंठस्थ किया था। 1968 के वर्ष में उसमें भेद प्रभेद भी सब है, वह सब भेद प्रभेद रह गया। अनंत गुण का पिंड प्रभु निर्विकल्प भव के कारण रूप विकल्प से रहित, ऐसे आत्मा को एक को मैं अल्प काल में एक को ही बंधन करता हूँ। किसको? पदम प्रबंधाई देव महाराज कहते हैं सब जो बाहर की बातें है ना, उन सबको एक कुटलिया में बांध के मैं तो भाई साहब अपने भगवान आत्मा के पास चला गया, आनंद में मस्ती देता हूँ। पदम प्रबंधाई देव मेरे सारे विकल्पों को समेट कर एक कुटलिया में बांध दिया, और अंदर भगवान आत्मा निर्विकल्प स्वरूप है, उसमें मैं जाता हूँ, मैं उसको बंधन करता हूँ। समझ रहा है? सब बाहर की बातें सब समेट कर भाई साहब पुटलिया में बांध दी। जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में, और हम तो हो गए पार झोंक भार को भार में। ऐसे हमारे मुल्लाज होते हैं, ऐसे ज्ञानी होते हैं। समझ में आया भैया? एक है क्या? हाँ, सब विकल्पों को सबको समेट कर एक पुटलिया में बांध दिया भगवान है। अब तो अपने निर्विकल्प आनंद स्वरूप भगवान आत्मा में चले गए हैं भाई साहब। इसको भगवान ने धर्म कहा है। एक को मैं अल्प काल में एक को ही बंधन करता हूँ, अल्प काल में भव का नाश करने के लिए, अल्प काल में भव भय का नाश। पंचम काल की बात, परंतु टीकाकार है ना, पंचम काल के मुनराज वे ऐसी बातें करते हैं। किसी को लगे साहब ये तो चौथे काल में होगा, ये पंचम काल में ना होगा, ऐसी बातें ना करना। बैगी पदम प्रमल धाई देव मुनराज 1000 वर्ष पहले की बातें हैं। पंचम काल के मुनराज पंचम काल की सुरता को समझाते हैं। वे कह रहे हम तो कर रहे हैं ना, सब विकल्पों से हटकर अंदर जाए प्रभु परमात्मा में जाते हैं, उसको बंधन करते हैं। कौन से काल में हुए पदम प्रमल धाई देव मुनराज भगवान? 1000 वर्ष हुआ है। पंचम काल की बात तो है ना। पंचम काल की बात, परंतु टीका है ना, अध्यात्म तरंगणी में लिखा तीन भव टीका अधिक होवे तो 3 भव होती है। क्या? अध्यात्म तरंगणी लिखा सम्यक दर्शन होने के बाद बस 3 भव, क्या अधिक होवे तो 3 भव होती हैं, ऐसा टीका में लिखा है। वहां लिखा, वहां पे बताया था। अध्यात्म तरंगणी में पाठ में संस्कृत टीका में है
ऐसा काल केवली नहीं, मन पर्याय नहीं, अवधि नहीं, कोई लब्धि विशेष चमत्कारी कुछ नहीं, उसमें तो कुछ धर्म पावे, वह तो अल्प काल में ही अब मोक्ष पाएगा। परम ब्रह्मदाय देव हैं, 2-3 भाव में ही कल मोक्ष को पधार जाएंगे, ऐसा अध्यात्म तरंगिणी में लिखा है ये बात, है ना? उसे 2-3 भव के अतिरिक्त नहीं होते, ऐसा लिखा है। अध्यात्म तरंगिणी यह समय सार कलश के अर्थ किए हैं, उसमें समय सार है, यह कलश के ढेर हैं, एक इस कलश के वे दूसरे कलश का अर्थ है, इसमें यह है, यह पीछे नहीं, 3 भाव लिखे हैं ना टीका में। मैं जो आत्मा का आराधना करेगा, विकल्प से रहित निर्विकल्प से आराधना करेगा, वह यहाँ कहते हैं कि उसे अल्प काल में, क्या भाई साहब, यहाँ कहते हैं अल्प काल में, वहाँ कहते हैं 3 भाव में ही कैसे उसका कल्याण हो जाएगा। विकल्प रहित भगवान आत्मा की जो आराधना करेगा है, वह जो है 2-3 भाव में ही कैसे उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ लिखते अल्प काल में, अल्प काल में भव भय का नाश होगा। उसे सतत वंदन करता हूँ, निरंतर उसका आदर करता हूँ, त्रिकालीन चीज आनंद गंध प्रभु का ही मैं आदर करता हूँ। 3 भवन संस्कृत में लिखा होगा, कहीं दिया नहीं होगा, उसमें लिखा है, वह तो एक इस ओर है, बात बताया, यहाँ तो एक काल है, ऐसा कहा है। एक को मैं अल्प काल में भव भय का नाश करने के लिए मैं उसको सतत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमने आपने पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी इस बात को समझा है कि मुनिराज का अभिप्राय अभिमत ये है कि अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि परद्रव्यों से तो भिन्न है, और अंदर में होने वाले जितने भी विकल्प सुभाषुभ रूप परिणाम है, उस विकल्प से भी अपना भगवान आत्मा तीनों काल निर्विकल्प भीतरानंद स्वरूप है। इसीलिए मुनिराज समस्त प्रकार के विकल्पों की उपेक्षा करते हुए अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, और वे अल्प काल में उन्हें उनकी पर्याय में मुक्ति प्राप्त होने वाली है। हम भी वही उपाय करें जो हमारे ज्ञानियों ने किया है, तभी वास्तव में स्वाध्याय करने का हमारी फल इसका मिलने वाला है। इस प्रकार यह अपन ने 2 से 8 नंबर का कलश पूरा किया। कल नए 2 से 9 नंबर के श्लोक के द्वारा पुनः अपन चालू करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। शुद्धात्म बंधन सभी को शुद्धात्म बंधन। चुल्लक महाराज जी